अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान सीरीज़ हमारी मुकम्मल हो चुकी है। नेपाल शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें और आपके सवाल डिस्कस करना ज़रूरी थे। ईरान वीज़ा, ईरान में फ़्लाइट, होटल कैसे बुक करें, और इसके अलावा आप लोगों के चंद सवालात मुख्तलिफ़ रिहाइशों के मुतालिक थे। तो आज मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वियतनाम में, और यहाँ पे नए साल की तकरीबात चल रही हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, लोग गिर रहे हैं। सबसे पहले ईरान वीज़ा के बारे में बात कर दें कि आपने एक गलती बिल्कुल नहीं करनी अगर आप अकेले हैं। वो ये हुआ कि जब हमने अप्लाई किया तो बाकी दोस्तों ने लाहौर से किया, और एक दोस्त ने अप्लाई किया था कराची से, जिसके वीज़े में बहुत ताख़ीर हुई, और उसी वजह से हमें ईरान के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ थी वो छोड़ना पड़ी, क्योंकि कंफर्म नहीं थे कि ये वीज़ा मिलेगा या नहीं। तो एक दोस्त ने जो कराची से अप्लाई किया था, वहाँ पे इंडिविजुअल वीज़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जबकि लाहौर में तो हमने अकेले ही अपना वीज़ा अप्लाई किया और उसको सेम डे में प्रोसेस भी करवा लिया। अब ईरान का वीज़ा प्रोसेस कैसे करवाना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। उसी तरीके को फॉलो करके आखिर पे जब रिक्वेस्ट सबमिट हो जाए तो आप लोगों ने उसका प्रिंट निकलवा के आप लोग चले जाएंगे एम्बेसी में, और आपका वीज़ा जो है वो उसी दिन प्रोसेस हो जाएगा अर्जेंट फीस के ऊपर। और कराची से अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा। बेहतर होगा कि आप वहाँ पे किसी ग्रुप के साथ अप्लाई करें, क्योंकि जब भी किसी ग्रुप जो जाते हैं ना उसके साथ अप्लाई करेंगे तो वीज़ा लग जाएगा और ट्रैवल आप अकेले भी कर पाएंगे। दूसरा अहम सवाल था, आप लोगों ने पूछा कि खर्चा कितना आया है। तो हम ईरान में 6 दिन रहे, और जिस तरह से वहाँ पे रहे, खाना खाया, आपके सामने है। 2 फ्लाइट्स भी थी, ज़ाहिदान से मशहद और मशहद से तेहरान। इन सब को मिला के हमारा ख़र्चा एक बंदे का तकरीबन 45,000 रुपये आया है। और अगर हम खाना ज़रा हल्का कर देते और इसमें बस टिकट्स या ट्रेन टिकट शामिल कर लेते तो ये 45-30 हज़ार पे भी आ जाना था। अब बात करते हैं कि हमने जो इस तेहरान के अंदर हॉस्टल बुक किया, उसकी प्राइस कितनी थी। तो वो $12 पर नाइट पे था, और वही सबसे ज़्यादा महंगा था हमारे इस पूरे टूर के अंदर। और उसके बाद बात करेंगे कि आपने अगर ईरान में कोई चीज़ बुक करनी है, फ़्लाइट या होटल वगैरह, तो कैसे करें, क्योंकि ईरान में आपको पता है मास्टर कार्ड और वीज़ा वगैरह नहीं चलता, और उनकी ज़्यादातर जो वेबसाइट हैं वो उनकी अपनी लैंग्वेज में है, फ़ारसी में। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेस्ट नामी एक वेबसाइट है, 1STQUEST। तो इसको अगर आप सर्च करेंगे फर्स्ट क्वेस्ट, तो ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप कुछ भी बुक कर सकते हैं ईरान के अंदर, डोमेस्टिक टिकट हो, ट्रेन टिकट, बस टिकट, होटल बुकिंग, ये सब कुछ आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक चीज़ बस आपको बतानी थी कि वीज़ा अप्लाई के हवाले से जो मेन थी, वो आपने अगर इंडिविजुअल हैं तो लाहौर से अप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इस्लामाबाद का मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या सीन है, लेकिन लाहौर में तो बहुत फ्रेंडली स्टाफ है और वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत तेज़ है। तो ये कुछ सवाल थे आपके ईरान पूरे सफ़र को लेके, और ये कि मैं ईरान में सिर्फ मशहद और तेहरान ही क्यों नहीं गया, बाकी जगहों पे भी जाऊँगा। ये आपके सामने इस वक्त वियतनाम में बैठा हूँ, इसके बाद मलेशिया में जाना है। तो इन सारी जगहों के व्लॉग रिकॉर्ड किए, और ख़ास तौर पे ये आज वाला व्लॉग देख के आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ये जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन मुख्तलिफ जगहों पे चल रही है, तो ये सब आएगा अपने वक्त के साथ। अभी हम इसके बाद नेपाल सीरीज़ शुरू करेंगे। नेपाल में 7 दिन गुजारे, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये वीडियो थी ईरान वीज़ा के लिए। उम्मीद है कि आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप सबकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।